आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ में फाइनली ईडी की टीम कल कोर्ट पहुंची और कोर्ट में पहुंचकर ईडी की टीम ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से संजय राउत को जमानत मिलना तो दूर, एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए संजय राउत। संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार ईडी ने कल ऐसा क्या किया कोर्ट में जिसकी वजह से संजय राउत को जमानत मिलना तो दूर अब और एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने जो भी लोग यहां पर देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आप सबको पता ही होगा संजय राउत जिनको पात्राचाल जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, पिछले काफ़ी टाइम से लगातार जेल के अंदर बंद हैं। उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है लगातार एक के बाद एक दिन बढ़ाती ही जा रही है। कोर्ट के द्वारा लगातार उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने एक जमानत याचिका दाखिल की थी जिस पर जमानत याचिका पर सुनवाई तो हुई, लेकिन कोर्ट के जज ने यहां पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 16 तारीख तक का टाइम दे दिया था। लेकिन यहां पे ईडी को लेकर जैसा अपडेट आ रही है, ईडी ने 16 तारीख तक का भी वेट नहीं किया और 2 दिन पहले ही जवाब दाखिल करने पहुंच गई, वो भी कोर्ट में। मतलब ये सीधी सी बात है कि ईडी के पास में कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा सबूत था जिसकी वजह से ईडी जान रही थी कि वो जो है पर्याप्त मात्रा में सबूत इकट्ठा कर चुकी है, तो इसलिए संजय राउत के खिलाफ पे जाके जवाब दाखिल कर देना चाहिए। और हुआ भी वही। ईडी की टीम कल कोर्ट में पहुंची और वहां पे अपना जवाब दाखिल किया और आनन फानन में जैसे ईडी की टीम ने अपना जवाब दाखिल किया उसकी वजह से संजय राउत के वकील भी घबरा गए। उनको भी नहीं पता था इसके बारे में कि ईडी जो है 2 दिन पहले जवाब दाखिल कर देगी और दौड़ते हुए वो जो है कोर्ट में पहुंचे। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 11 बजे के करीब ईडी की टीम कोर्ट में अपने वकील के साथ में पहुंची और अपना जवाब दाखिल किया। लेकिन जैसे ही संजय राउत के वकील को इसके बारे में जानकारी पर लगी, वो भी वहां पर आधे घंटे बाद कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने भी ईडी के द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया उसको पर्याप्त मात्रा में सुना भी। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है सूत्रों से, उसमें बताया जा रहा है कि ईडी जब कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट में जज के सामने तुरंत ही ईडी की टीम ने जमकर विरोध किया है, वो भी संजय राउत की जमानत याचिका का। ईडी की टीम ने सीधा बोला कि संजय राउत जो है इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि संजय राउत को इल्लीगल तरीके से जेल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार संजय राउत जो कि अभी जेल में बंद हैं और उसके बावजूद भी उनकी पावर इस तरह से देखने को मिल रही है कि उनको जो है इल्लीगल तरीके से जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग जगहों पे बात करने की कोशिश की जा रही है। तो सोचिए अगर संजय राउत जेल से बाहर निकल गए तो आखिरकार ये सबूत के साथ में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यही नहीं, ईडी की टीम ने सीधे बोला कि संजय राउत को किसी भी हालत में जमानत नहीं देनी चाहिए और जिसके बाद कोर्ट के द्वारा इस पर पूरी तरह से सुनवाई की गई। यही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ पर ईडी के द्वारा सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस और साथ में ही कुछ फोटोज भी वहां पर सबमिट की गई। अब आखिरकार इन इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस में क्या है और उन फोटोज में आखिरकार क्या है वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। उसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चल पाया, लेकिन ये ज़रूर सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर ईडी की टीम ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस सबमिट किए और साथ में ही कुछ सबूत के तौर पर कुछ फोटोज भी शेयर की। अब फोटोज में कौन है, संजय राउत का क्या कुछ कनेक्शन है, संजय राउत कहीं पे कुछ लेन देन करते हुए दिखाई दिए या नहीं, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन ईडी के द्वारा उठाए गए बड़े कदम की वजह से संजय राउत की जमानत पर एक बार फिर से रोक लग सकता है और मैक्सिमम चांसेस है कि संजय राउत को जमानत नहीं मिलेगी। आप कह सकते हैं 99.9% जो है चांसेस है कि संजय राउत को जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका इससे पहले आपने देखा होगा जब भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने इस तरह की याचिका दाखिल की तब ईडी की टीम ने जमकर इसका विरोध किया और ईडी के विरोध करने की वजह से ही आज तक नवाब मलिक और अनिल देशमुख दो के दोनों लोग जेल के अंदर बंद हैं और आज तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए। लगातार नवाब मलिक और अनिल देशमुख जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जमानत
जमानत पर मंजूरी नहीं मिली और हर बार कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि ईडी के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। संजय राउत के केस में भी ऐसा ही स्टार्टिंग से लग रहा था कि संजय राउत को के खिलाफ में भी ईडी के द्वारा बड़ा कदम उठाया जाएगा और इसमें जो है जवाब दाखिल करते हुए इनका जमानत याचिका का विरोध किया जाएगा और ईडी ने वैसा ही किया और सबूत भी पेश किए। यही नहीं, इनके ऊपर इल्जाम भी लगा दिए जिसकी वजह से संजय राउत और भी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तो अभी संजय राउत का जेल से निकल के आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि संजय राउत ने कभी नहीं सोचा होगा कि ईडी इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और बढ़ चढ़कर इनके सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश करेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोर्ट के ईडी के पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम था, यानी कि 16 तारीख तक का टाइम था, लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम ने 2 दिन पहले ही सबूत सबमिट कर दिए और विरोध कर दिया, वो भी संजय राउत की जमानत याचिका का। इससे ये सीधी सीधी बात कंफर्म हो जाती है कि संजय राउत को जमानत अब नहीं मिलेगी क्योंकि अगर यहाँ पर ईडी ने अपना पूरा टाइम लिया होता और 16 सितंबर तक अपनी याचिका दाखिल की होती तो हो सकता है तब ये कहा जा सकता था कि ईडी अभी पूरी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है जिसकी वजह से उसने काफ़ी टाइम लगा के एकदम टाइम पे ले जाकर या टाइम और ज़्यादा मांगती, उसके बाद अपना जो है गवाही पेश करती, अपना जवाब दाखिल करती तो इसको मानना होता कि शायद ईडी के पास सबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ईडी को बोला गया था उससे 2 दिन पहले ही यानी कि 14 तारीख को ही ईडी की टीम कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में पहुंचकर ईडी की टीम ने बाकायदा सारे सबूतों के साथ पे अपना जवाब दाखिल किया और संजय राउत के खिलाफ में जमकर उनकी याचिका का जमकर विरोध किया। ईडी के द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि किसी भी हालत में संजय राउत को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन भी दिया गया, सीधे सीधे बोला गया कि संजय राउत जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर ये जेल से बाहर निकले तो ये सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, सीधे सीधे ईडी के द्वारा बोला गया, जिसकी वजह से अब संजय राउत बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। चाहे हम बात करें नवाब मलिक, चाहे अनिल देशमुख, चाहे अब बात करें संजय राउत, इन तीन के तीनों लोगों को जमानत नहीं मिलने वाली ऐसा जो है लगने लगा है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है और आगे भी इसी तरह होने के चांसेस है। ईडी के पास में पर्याप्त मात्रा में सबूत है और ईडी के पर्याप्त मात्रा में सबूत सबमिट करने की वजह से कोर्ट के द्वारा लगातार फैसले जो है इन लोगों के खिलाफ में सुनाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात संजय राउत को लेकर अपडेट आई थी कि ये जो है केंद्र सरकार के कुछ बड़े मंत्री और नेताओं से इनकी भाई की चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, किसी से भी कोई चर्चा नहीं हुई है, जिसकी वजह से संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और संजय राउत कभी ये सोच भी नहीं सकते कि आज जिस टाइम उनको सबसे ज़्यादा सबकी ज़रूरत है उस टाइम उनका सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। बाय द वे इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से सारी की सारी मुश्किलें जो हैं सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम पे जब इस केस पे सुनवाई होगी तो कोर्ट के जज के द्वारा क्या इस पर फैसला लिया जाता है। लेकिन उसके साथ में ही आप लोगों से जाते जाते बोलूँगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए नमस्कार।